तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे स्पोकन इंग्लिश का क्लास 4 के अंतर्गत अपना फीलिंग के बारे में, अपना सेंस के बारे में और अपना इमोशन के बारे में। ये समझना है, ये फीलिंग मतलब कुछ भी हम लोग जब इंग्लिश में बोलेंगे तो अपना फीलिंग ही तो बताएंगे जी, है ना। अपना जो सेंस, जो भी आप कुछ देखे दुनिया में, वो जो सेंस आपका डेवलप हुआ वही सेंस ही तो रिप्रेजेंट करना है, वही अपना इमोशन ही तो रिप्रेजेंट करना है। तो ये अपना फीलिंग, सेंस, इमोशन वगैरह कहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्सप्लेन कैसे किया जाए, तो इसके लिए आपको चाहिए सेंटेंस। क्या चाहिए आपको? सेंटेंस चाहिए। यस यस, सेंटेंस। मेनली कोई भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने पास सेंस होना चाहिए, है ना। और सेंस कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो सेंटेंस के माध्यम से। ओके जी, सेंटेंस। अब ये समझना है इस सेंटेंस क्या होता है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग सेंटेंस कहते हैं। जैसे राधा लाफ्स एट नाइट, तो राधा एक वर्ड हुई, लाफ्स एक वर्ड हुआ, है ना, एट एक वर्ड हुआ और नाइट एक वर्ड हुआ। यही तो अपना क्या कहलाया? सेंटेंस। जैसे देखिए ना क्या बोल रहा है, अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, है ना। बहुत सारे वर्ड का एक ग्रुप हो और उसका कोई मीनिंगफुल सेंस निकलता हो। यस यस, बहुत सारे वर्ड का कोई ग्रुप हो और उसका मीनिंगफुल सेंस निकलता हो, वो क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। जैसे देखिए, प्रिया इज अ टॉल गर्ल, प्रिया इज अ टॉल गर्ल। देखिए, प्रिया एक लंबी लड़की है, ये आपका क्या हो गया? सेंटेंस हो गया, क्योंकि प्रिया एक वर्ड है, प्रिया एक वर्ड है, इज एक वर्ड है, अ एक वर्ड है, टॉल एक वर्ड है, गर्ल एक वर्ड है। अगर गर्ल का बात करें तो ये अपना नाउन है, ये टॉल का बात करेगी तो ये अपना एडजेक्टिव है, ए अपना आर्टिकल है, क्लियर ना। ये इज अपना मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब समझाएंगे। और ये प्रिया आपका नाउन है, क्लियर ना। तो ये सब वर्ड का कोई मीनिंगफुल सेंस निकले तो इसको हम लोग क्या कहते हैं जी? यस, सेंटेंस कहते हैं। कितना आसान है, और आसान बना के हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, जैसे हम लोग को अगर सेंटेंस समझ में आ गया हो तो ये दिमाग में आएगा, यार ये सेंटेंस होते कितने तरह के हैं। तो याद रखिएगा, 5 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं सेंटेंस के? 5 टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने? 5 टाइप्स। नंबर 1 असर्टिव, नेक्स्ट इंट्रोगेटिव, नेक्स्ट इम्परेटिव, नेक्स्ट ऑप्टेटिव एंड नेक्स्ट एक्सक्लामेटरी। ओके जी, ये 5 सेंटेंस को आज हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला है असर्टिव। असर्टिव जिसमें हम लोग कोई फैक्ट के बारे में बात करते हैं, कोई अपना ओपिनियन देना हो, कोई अपना स्टेटमेंट हो या कोई इन्फॉर्मेशन हो। ये 2 तरह के होते हैं, एक अफर्मेटिव होते हैं, एक निगेटिव होते हैं। मतलब सकारात्मक और नकारात्मक दोनों असर्टिव के अंतर्गत ही आ जाता है। जैसे देखिए, फर्स्ट सेंटेंस, राधा प्लेज फुटबॉल, राधा प्लेज फुटबॉल, तो ये अपना असर्टिव का अफर्मेटिव है ना। नेक्स्ट है, राम इज रीडिंग न्यूज़पेपर, ये भी अपना असर्टिव का अफर्मेटिव है, ये सकारात्मक बात हो रहा है ना। नेक्स्ट आपका है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये आपका क्या है? फैक्ट है, जो सकारात्मक बात कर रहा है। ये बोल रहा है, दे आर नॉट वाचिंग मूवी, दे आर नॉट वाचिंग मूवी, तो ये असर्टिव का निगेटिव यानी जो नकारात्मक वाक्य होता है, नकारात्मक सेंटेंस होता है, ये हो गया, क्लियर ना। तो उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा असर्टिव का। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव। देखिए, इंट्रोगेटिव में क्या होता है? इंट्रोगेटिव में बोल रहा है, सबसे पहली बात तो इंट्रोगेटिव का लास्ट जो होता है वो क्वेश्चन मार्क से होता है। जैसे अफर्मेटिव, निगेटिव अभी फुल स्टॉप से लास्ट हुआ, बट सबसे पहली बात है जो इंट्रोगेटिव के बारे में याद रखिएगा, ये लास्ट होता है अपना क्वेश्चन मार्क से। और एक बात क्या है, जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए क्वेश्चन मार्क लगता है। ये भी 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक तो बिगिंस विथ एक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब सेम होता है। आगे हम लोग बताएंगे जो एक्सिलरी वर्ब की संख्या 24 होता है, जिसमें आता क्या है? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, नीड, डेयर, यूज टू, ये सब हेल्पिंग वर्ब है ना। अगर ये सब से सेंटेंस स्टार्ट होता है ना जी, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। क्यों? क्योंकि ये कहलाता है
इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है। या फिर बिगिंस विथ WH वर्ड। WH वर्ड में आप अभी फिलहाल मात्र 5 याद रखिएगा। व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई और हाउ। बस ये 5। व्हाट मतलब क्या होता है, वेयर मतलब कहाँ होता है, व्हेन मतलब कब, व्हाई मतलब क्यों और हाउ मतलब कैसे। या तो इससे सेंटेंस से स्टार्ट हो वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है, या फिर इजेमार वाजवर्ड से स्टार्ट हो वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ओके जी, जैसे एग्जांपल देखिए, बोल रहा है डू यू लिव इन दिल्ली। सेंटेंस राइट है, ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है ना, डू यू लिव इन दिल्ली, क्या आप दिल्ली में रहते हैं। नेक्स्ट क्या है, वाई आर यू लेट। वाई आर यू लेट, देखिए वाई आया ना, पूछ रहा है लेट क्यों हुआ, क्वेश्चन पूछ रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वेयर इज द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी कहाँ है पूछ रहा है ना। लास्ट में सब में आया ना क्वेश्चन मार्क, तो ये है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट का बात होता है। जब भी किसी को रिक्वेस्ट करना हो तो इम्परेटिव सेंटेंस, जब भी किसी को ऑर्डर देना हो इम्परेटिव सेंटेंस, कभी जब भी कमांड का बात हो इम्परेटिव सेंटेंस, जब भी किसी को वार्निंग देना हो इम्परेटिव, जब भी किसी को एडवाइस देना हो इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत देते हैं। ओके जी, जैसे देखिए क्या बोल रहा है, बी क्वाइट। बी क्वाइट क्या है, कमांड कर रहा है ना, इम्परेटिव सेंटेंस के। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, देखिए रिक्वेस्ट कर रहा है, कृपया मेरी मदद कीजिए, रिक्वेस्ट कर रहा है ना जी। तो ये भी आपका क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ये सब आपको फीलिंग बताएगा, ये सब आपका क्या है ना, इमोशन रिप्रेजेंट इसी सब से होता है। क्लियर ना। नेक्स्ट क्या है, ड्राइव केयरफुली। देखो यार चलाओ तो थोड़ा केयरफुली चलाओ, है ना, एडवाइस दे रहे हैं, वो माने ना माने, है ना, लेकिन एडवाइस दे रहे हैं। ये सेंटेंस क्या कहलाया, इम्परेटिव सेंटेंस। समझ रहे हैं बात। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 4th नंबर में ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसमें विश, ब्लेस और कर्स का बात हो। क्या बोल रहा है, प्रे का बात हो, कर्स का बात हो, विश का बात हो, ब्लेस का बात हो, ये सब बात होता है ना, तो इसको हम लोग कहाँ रखते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। क्या कहलाता है, ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस का खास बात ये है, जो ये अपने साथ एक्सक्लेमेशन साइन ले लेता है, ये भी है ना। जैसे क्या, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे, इसका मतलब क्या है जानते हैं, मे का मतलब अपना आ जाता है भगवान करे, है ना। मे का मतलब आ जाता है भगवान, मे यू लिव लो, भगवान करे तुम्हारी आयु लंबी हो, है ना। विश यू अ हैप्पी मैरिज, विश यू अ हैप्पी मैरिज, ये सब क्या है ना, विश कर रहे हैं, तो ये सब अपना क्या आता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस से। मे यू डाई सुन, कभी किसी पे ज़्यादा गुस्सा आता है, भगवान करे तुम जल्दी मर जाओ, है ना, तो ये भी अपना किस में आता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। क्लियर ना। नेक्स्ट आप लोग के सामने है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सडन फीलिंग को दिखाने के लिए आता है, या फिर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। क्या बोल रहा है, स्ट्रॉन्ग इमोशन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, या फिर सडन फीलिंग को दिखाने के लिए कौन आता है जी, अपना एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जानते हैं क्या कैसा होता है, छी छी, फाय फाय, ओह आह आउच, ऐसा वाला सेंटेंस एक्सक्लामेटरी कहलाता है ना। नहीं कहते छी छी कितना भ्रष्ट ऑफिसर, ओह अंगुली जल गया, है ना, तो ये सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जैसे देखिए ना, क्या बोल रहा है, हुर्रा, ये नहीं, हुर्रा हुर्रा हुर्रा, है ना, आई हैव वॉन द मैच, हुर्रा हुर्रा, है ना, खुशी इजहार करना है। सडन, अचानक खेल रहे थे एकदम, लेकिन जैसे ही जीत गए, हुर्रा, आई हैव वॉन द, सडन फीलिंग आ गया, है ना, इसको क्या बोल रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट, वाओ लवली द सी यू, वाओ लवली द सी यू, ये सब क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सडन फीलिंग आ जाता है ना। एक क्या है, इमोशन सा जो होता है। एक क्या है, व्हाट अ नाइस वेदर, व्हाट अ नाइस वेदर, है ना, व्हाट अ नाइस, यार कितना अच्छा सुहावना सा मौसम है, व्हाट अ नाइस वेदर, है ना, तो ये सब आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना। तो ये हम लोग क्या ना एकदम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, बिना ग्रामर के, ग्रामर वगैरह के बिना भी हम लोग इंग्लिश बोलना सीखेंगे। अभी बोले 4 क्लास हो गया, कभी ग्रामर का बात किए नहीं ना, फिर भी आप लोग बहुत कुछ सीख रहे हो, तो प्लीज़ अपना जितना दोस्त लोग हैं उन सब को भी सिखाइए, है ना, क्योंकि थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिले, जो ज़्यादा आप लोग को अच्छे से अच्छा और कंटेंट लाएँ, और थोड़ा जो जिसका हेल्प कीजिएगा वो भी आपका नाम लगा, यार ये वाला कंटेंट आपने उनको शेयर किया, है ना। तो प्लीज़ अपना क्या कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों के बीच, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो भी फीलिंग आया हो देखने के बाद तो वो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।